जर्नल इंफॉर्मेशन टिप्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इकबाल ने क्या खूब कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नाज़रीन ग्रामी, इकबाल की शायरी में जिन तसव्वुरात ने अलामतों का लिबास अख्तियार किया है, इसमें शाहीन का तसव्वुर एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। यूं तो इकबाल के कलाम में जुगनू, परवाना, बुलबुल, कबूतर और हिरन वगैरह का जिक्र आया है, लेकिन इन सब पर शाहीन को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है, और वो इसलिए कि ये परिंदा अपनी मिसाल आप है, क्योंकि इस परिंदे की सबसे मुनफरिद और हैरान कुन खासियत ये है कि मादा अकाब के बच्चों का जब परवाज़ सीखने का वक़्त आता है तो उसकी माँ उन्हें उठाकर 10,000 फुट की बुलंदी पर ले जाती है और वहाँ से इन्हें नीचे फेंक देती है। बच्चा नीचे गिरना शुरू होता है, अपने नन्हे पर फड़फड़ाकर अपने आप को बचाने और उड़ने की कोशिश करता रहता है, मगर 10,000 की बुलंदी पर उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया में बस एक ही परिंदा है और वो है अकाब। किसी दूसरे परिंदे की मजाल ही नहीं जो इस बुलंदी को छू सके। वो बच्चा तेजी से करीब आती ज़मीन को देखकर सहम जाता है, अपने परों को और तेजी से हरकत देता है, अपनी आखिरी कोशिश करता है, फिर अपनी नज़रें फ़िज़ा में घुमाकर अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर माँ कहीं नज़र नहीं आती। जो करना है खुद करना है, उड़ना है तो बचना है, वरना मरना है। बच्चा अपनी इंतहाई कोशिश करता है, मगर कामयाबी नहीं होती। ज़मीन इंतहाई करीब पहुंच जाती है, यहाँ तक कि उसके ज़मीन से टकराने और पाश पाश होने में कुछ ही लम्हे बाकी होते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे में उसे अपने बिल्कुल पास दो बड़े परों की फरफराहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है किसी ने उसे महफूज पंजों में दबोच लिया है। इसकी माँ गिरने से पहले दोबारा दबोच लेती है और वापस घोंसले में पहुंचा देती है। दोस्तों, ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है तब तक बच्चा बेखौफी से उड़ना सीख नहीं लेता। मादा अकाब सिर्फ अपने बच्चों को इस आजमाइश से नहीं गुजारती, बल्कि वो जीवन साथी के इंतखाब में भी अपने साथी के साथ मिलन से पहले उसकी सलाहियतों को परखती है। किसी नर अकाब से मिलने से पहले मादा अकाब एक पत्थर को इंतहाई बुलंदी से ज़मीन पर फेंकती है। ये नर अकाब के लिए चैलेंज होता है कि वो इस पत्थर को पकड़ कर दिखाए। ज़मीन पर गिरती हर चीज़ की रफ्तार ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से बढ़ती जाती है। हर रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अकाब की अमूदी प्रवास की रफ्तार इससे कहीं ज़्यादा, तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटा तक भी हो सकती है। नर अकाब इस पत्थर को पकड़ने के लिए ज़मीन की तरफ अमूदी प्रवास करता है और वो पत्थर दबोच कर ले आता है। मादा ये अमल सिर्फ एक बार नहीं दोहराती, बल्कि उसे उस वक्त तक दोहराती है जब तक उसे यकीन न हो जाए कि ये नर उसे कमा कर खिलाने की सलाहियत रखता है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अकाब एक इंतहाई बहादुर परिंदा है। डर क्या होता है, खौफ किस चिड़िया का नाम है। शिकार करते वक्त इसे कोई परवाह नहीं होती कि उसका शिकार कौन है, कितना वज़नी है या किस किस किस्म के दफाई हथियारों से लेज़ है। ये मर्दार हरगिज़ नहीं खाता, बल्कि खुद शिकार करके खाता है। इसकी निगाहें इंसान की निगाहों से 5 गुना तेज़ होती हैं। इसका शिकार एक बार इसकी नज़रों में आ जाए तो इसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर वो ज़ेरे ज़मीन छुपने की सलाहियत रखता है तो इसके बचने के
امکان موجود ہیں۔ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ شکار کرتے وقت عقاب کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ بڑا جانور کا شکار کرنے کے لیے یہ بلندی سے گرانے کا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اس سے مضبوط کھول رکھنے والے کچھوے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ یہ انہیں بلندی پر لے جا کر چٹانوں پر پھٹک دیتا ہے، جس سے ان کا کھول پاش ہو جاتا ہے۔ عموماً جب طوفان کی آمد ہو تو تمام پرندے محفوظ مقام تلاش کرتے ہیں، مگر یہ طوفانوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ طوفانوں کی تند تیز ہواؤں سے اسے مزید بلندی پر اڑنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ پرندہ بجائے گھبرانے سے طوفانوں سے محبت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، عقاب کی صلاحیتوں اور خصلتوں کی مثالیں عام ہیں۔ یہ پرندہ واقعہ ہی قدرت کی صناعی کی ایک بہترین مثال ہے، جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال کے ہاں شاہین مسلمان نوجوان کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اقبال کے شاہین ہیں اور ہمیں شاہین کی طرح دشمنان اسلام کے خلاف اپنی آوازیں بلند رکھنی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔